कोरोना से जूझ रहे देश की सेवा में तीनों सेनाएं जुटी हुई है। डीआरडीओ कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है, कहीं सेना राहत बचाव के मिशन पर लगी हुई है। कोरोना से जंग में तीनों सेनाएं एक साथ लड़ रही है। इस सूरत हाल पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से हमारी सहयोगी मारिया शकील ने खास बातचीत की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, भारत में अभी एक नई चुनौती से हम सब लड़ रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। आपने हमेशा कहा है कि जवान हर कठिनाइयों से देश के और देशवासियों को बचाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। आपका अभी तक अनुभव कैसा रहा है कोविड की लड़ाई में? इस विषय में आपके बारे में इस पे मैं कहना चाहूंगा कि कोविड-19 की जो समस्या है, जिससे हमारा देश और पूरा संसार जूझ रहा है, इस वक्त भारतीय सशस्त्र सेनाओं पे जिस तरह की काबिलियत है, हम इस काबिलियत को आगे बढ़ाते हुए देश और देशवासियों को सहयोग देने में पूरी सहायता करते रहेंगे। हमारे मंत्रालय ने एकजुट होकर हमें निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले हमें अपना बचाव करना है, लेकिन इसी के साथ साथ हमें हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, और साथ साथ हमारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उनको जितनी भी हद तक हम मदद पहुंचा सकते हैं, बिना अपने कन्वेंशनल रोल को डाइल्यूट करते हुए हमें देती रहनी चाहिए। और मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि तीनों सेनाएं, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स क्यों ना हो, सब ने वर्किंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी इस कार्य को पूरा किया है और आने वाले दिनों में इस कार्य को करते रहेंगे। सर, तीनों सुरक्षा बल अपने काम कर रहे हैं, हमने देखा है काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में क्या कोई दिक्कतें आई हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ मिल करके काम करना पड़ रहा है। शुरुआती दौर में जब कोविड पैंडेमिक आया, हमारी संस्थाओं को, हमारी मेडिकल फैसिलिटी जो थी, ये थोड़ी ओवरवेल्म हो गई थी, क्योंकि हमारे को जो सुविधा देनी होती है हमारे मेडिकल हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज में, वो केवल सर्विंग सोल्जर्स और उनके परिवार के लिए हमारी बनाई गई है। लेकिन इस वक्त हमारे को वेटरन्स, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट्स को भी सहूलियत देनी पड़ी। साथ साथ हमारे को सिविलियंस को भी मदद करनी पड़ी, क्योंकि हम वेटरन्स और सिविलियंस के बीच में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि सिविलियंस की अगर जान जा रही है तो हमें आगे आकर उनकी सहायता करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने अपनी कॉम्बैट सपोर्ट को हमने उगारा और हमने कहा कि इसको भी अब डिप्लॉय करना शुरू करेंगे, हमने फील्ड हॉस्पिटल्स को डिप्लॉय किया। उसके बाद हमने अपनी सहूलियत बढ़ाई। ऑक्सीजन की कमी हमें शुरू में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी भी हमने आपूर्ति करी और हमारे किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की वजह से कोई ऐसी खामी नहीं पाई गई। जनरल रावत, एक सवाल हमारी सरहद की स्थिति पर। पिछले साल हमने देखा जो हुआ है, चीन के साथ घटना घटी, क्या उसको लेकर कोई हल निकलते आप देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक सीमाओं का सवाल है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को हमारी लीडरशिप ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें टास्क दिया हुआ है कि हमें सरहद की सुरक्षा पर ध्यान देना है। किसी हद तक हम सड़क या हमारी जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं होने देंगे, और यही कार्रवाई तीनों जो सेनाएं हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या वो आर्मी हो, एकजुट होकर करती जा रही हैं। और हम आपको यकीन देना चाहेंगे कि हमारे सीमा, हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं वो सुरक्षित हैं। जहां तक बाउंड्री सेटलमेंट का सवाल है, ये जो है, हम भी चाहते हैं कि बाउंड्री सेटलमेंट हो, लेकिन ये इतनी जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों की अपेक्षाएं हैं। चीन की भी अपेक्षाएं हैं, हमारी भी अपेक्षाएं हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमें कोई इसमें स्ट्रेटेजिक लॉस हो। हम चाहेंगे कि जो बाउंड्री सेटलमेंट हो हमारे और चाइना के बीच में, वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम में हो, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क में हो। और इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी इसका सेटलमेंट होगा, लेकिन हमारी जो इसमें जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो लगातार इस पे कार्रवाई कर रही हैं, और किस तरह से बाउंड्री सेटलमेंट होगा इस पे इस वक्त टिप्पणी करना मेरे ख्याल में आसान नहीं है।
गांव में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ टेस्टिंग का। गांव में टेस्टिंग की सुविधा न होने के कारण कोरोना की चपेट में आने वालों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही। साथ ही शहरों में कोरोना की रिपोर्ट के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब 15 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। कोरोना की जांच भी घर बैठे की जा सकेगी। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक नई रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। कोविसेल्फ नाम की यह किट अगले हफ्ते से दवा की दुकानों पर मिलनी भी शुरू हो जाएगी। ये एक होम टेस्टिंग किट है जो आप 2 मिनट में ये टेस्ट कर सकते हैं और 15 मिनट में आपको इसके रिजल्ट्स। देश में वायरस का प्रकोप प्राण कपा देने वाला है। दूसरी लहर पहली लहर से बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। इस लहर से बचने का उपाय है मास्क, सामाजिक दूरी और अगर यदि कोई वायरस की चपेट में आ भी जाए तो समय पर कोरोना की जांच। अपने देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है। जब से देहात में वायरस की लहर चल रही है तब से टेस्टिंग के सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है। गांवों में टेस्टिंग का सिस्टम बहुत कमजोर है, इसलिए शहरों की लैब में सैंपल देने के बाद भी लोगों को कई दिन कोरोना रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये इंतजार सिर्फ 15 मिनट का होने वाला है। कोरोना की जांच के लिए अब लैब जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही कोरोना की जांच की जा सकती है। ICMR ने कोविसेल्फ नाम की एक एंटीजन टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है जो अगले हफ्ते से दवा की दुकानों पर मिलनी शुरू हो जाएगी। इस किट को पुणे की एक कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने बनाया है। कोरोना की जांच के काम आने वाली ये किट इस तरह के पैकेट में आएगी। माई लैब ने ये जो सेल्फ टेस्ट या होम बेस्ड टेस्ट जो लॉन्च किया है, इसका नाम है कोविसेल्फ और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसे काफ़ी आसान तरीके से आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नॉर्मल एंटीजन टेस्ट होती है वो लैब यूज़ के लिए होती है, ये होम यूज़ और सेल्फ यूज़ के लिए टेस्ट है जिसे कोई भी एक व्यक्ति अपने घर पे काफ़ी सरल तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस किट के बाजार में आने के बाद कोरोना की जांच करना बहुत आसान हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि किट का रिजल्ट बिल्कुल सही होता है। अगले हफ्ते से कोविसेल्फ नाम की ये एंटीजन किट बाजार में मिलने लगेगी। जिन लोगों को कोरोना के लक्षण हैं, उनको इस किट से टेस्ट की सलाह दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि इस किट से टेस्ट कैसे करना है। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है टेस्ट की वो की जाएगी और कैसे रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करने वालों को समझेंगे, उसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी। इसका इस्तेमाल बहुत ही सरल, सिंपल और सेफ है और मिस्टेक प्रूफ है ये। और 6 महीने की R&D हमें लगी थी इसको सिंपल एंड सेफ बनाने के लिए। इस किट के कंटेंट्स को पहले हमने इस डेस्क टेबल पर रखा है। सबसे पहले है ये हमारा मैनुअल, टेस्टिंग मैनुअल, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी चित्रीकरण के साथ दी गई है ताकि एक साधारण व्यक्ति इसे आसानी से इसका उपयोग कर सके, इस्तेमाल कर सके। एक बार आपने मैनुअल पढ़ लिया तो उसके बाद माई लैब कोविसेल्फ ऐप, ये आपको ऐप स्टोर या गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी जानकारी दी गई है। वो डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये यूजर मैनुअल है, इसके हिसाब से ये पढ़ने के बाद आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐप के बारे में बताऊं तो ये माई लैब कोविसेल्फ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप टेस्ट के लिए तैयार है। सोप और वाटर से आप आपके हाथ धोकर ये टेस्ट आपने करना चाहिए और सैनिटाइज सरफेस पे आपने किट को रखना है। मैनुअल पढ़ने के बाद सबसे पहले ये बफर ट्यूब है जिसे आपको यूज़ करना है और इसको 3 बार आपको टैप करना है, 3-4 बार।
और इसे अनकैप करना है, इसकी कैप को आपको निकालना है। उसके बाद ये नेजल स्वॉब है, आपको जो स्वॉब सैंपल के लिए लेना है वो है, और इसे आपको निचले हिस्से से आपको इसे ब्रेक करना है और अभी आप टेस्ट के लिए तैयार हो। आपको जिस भी व्यक्ति का टेस्ट करना है उसके नोज में, नाक में आपको ये मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर अंडर आपको ये डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, और 5 बार आपको ये रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक के दोनों हिस्से में, और उसके बाद आपको ये जो है इस बफर ट्यूब में डालना है, और बाद में डालने के बाद ये बफर ट्यूब को दबा के इसको आपको 10 बार इसे हिलाना है। उसके बाद ये ब्रेकेज पॉइंट है, इस ट्यूब में रहते ही इस ब्रेकेज पॉइंट को आपको तोड़ना है ताकि ये स्वॉब अंदर रहे और कंटैमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। ये करने के बाद आपको इसे ड्रॉपर को सील टाइट करना है, और ये जो कैसेट है इसे फ्लैट सरफेस पे रख के इसका ये जो वेल है इस हिस्से में 2 बूंद आपको डालनी है, मात्र 2 बूंद, एक समान 2 बूंद हमारे इस ट्यूब से निकलती है। ये भी एक बड़ा इनोवेशन हमने किया है। 2 बूंद डालने के बाद आपको QR कोड आपके ऐप में स्कैन करना है और आपकी ऐप की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये बफर इस कैसेट में ऊपर आता है और सबसे पहले C लाइन आती है। C लाइन आने का मतलब यह है कि आपने टेस्ट ठीक से कंडक्ट किया है, करेक्ट किया है। अगर आप पॉजिटिव हो तो जनरली आमतौर पर 5 से 7 मिनट में T लाइन आ जाती है। इसका मतलब C और T लाइन दोनों लाइन अगर आई है तो आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट का अलार्म हमारे ऐप में होता है। 15 मिनट का अलार्म बजने के बाद सिर्फ C लाइन आई है तो आप नेगेटिव हो, C और T लाइन पहले ही आ जाती है, आप पॉजिटिव हो। आपको और एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ T लाइन या कोई लाइन अगर नहीं आई है तो इसका मतलब ये इनवैलिड टेस्ट है, आपने ठीक से टेस्ट नहीं कंडक्ट किया। तो अगर फिर से टेस्ट करना हो तो नया किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेस्ट किट का रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रिजल्ट को ऐप में इसका पिक्चर लेना है, भेजना है, ताकि आपको आपके ऐप पर ही आपका रिपोर्ट मिल जाएगा। कोरोना जांच की प्रक्रिया ऐप पर अपलोड करने के बाद डेटा सीधे ICMR की वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। इस किट के जरिए जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके मुताबिक ICMR से अपनी रिपोर्ट मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाएगी। कोविसेल्फ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीज को पॉजिटिव माना जाएगा, यानी मरीज की आगे किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी। ICMR द्वारा मरीज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी, लेकिन अगर लक्षण वाले मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इस किट से जांच करने पर नेगेटिव रिजल्ट आया तो लक्षण वाले लोगों को भी खुद को क्वारंटीन करना होगा। टेस्ट के बाद इस किट को कैसे नष्ट करना है ये भी देख लीजिए। हमने ये बायो हजार्ड बैग दी है इसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए। इस बायो हजार्ड बैग में आपको ये कंटेंट्स जो है जो आपने टेस्ट में यूज इस्तेमाल की हुई चीजें इसमें रखनी है, आपको डिस्पोज ऑफ करनी है। सील करके आप डिस्पोज करोगे तो कंटेमिनेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। इस तरीके से एक सरल और सिंपल टेस्ट माइलैब ने। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज ये है, इसकी कीमत कितनी होगी और ये कहां पर मिलेगा, मार्केट में कहां पर अवेलेबल होगा, कितनी जगहों पर कितने इजीली अवेलेबल रहेगा? तो ये टेस्ट जो है इसकी कीमत हमने 250 रुपया इंक्लूसिव ऑफ GST रखा है, ताकि ये एक सर्वसाधारण आदमी के लिए अफोर्डेबल रह सके। आने वाले 7 दिनों में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स इसको इंडिया के सभी फार्मेसीज में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, और इंडिया के 7 लाख से भी ज्यादा फार्मेसीज में आपको ये किट अवेलेबल मिलेगा, और हमारे ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर के वेबसाइट पर भी मिलेगा। शुक्रिया सर। तो ये माइलैब का कोविसेल्फ जो पोर्टेबल किट है, एंटीजन टेस्टिंग किट, ये आपको मार्केट में भी मिल सकता है, और जो लोग डरते हैं ये पूरी सरकारी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं उनके लिए और एक आसान चीज़ है या आसान सॉल्यूशन है ये कोविसेल्फ जो एंटीजन टेस्ट किट है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत प्रचंड रूप लेकर आई है। पहली लहर के मुकाबले ये ज्यादा घातक, ज्यादा संक्रामक और तेज रफ्तार से फैल रही है।
कोरोना वायरस के संक्रमण की दर 22 राज्यों में 15% से ज्यादा है, यानी कि 100 टेस्ट में से 15 टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलने की तेज रफ्तार के बारे में नई जानकारी जारी की गई है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि कोरोना वायरस 10 मीटर तक हवा में जा सकता है। संक्रमण से बचने के लिए भी नई सलाह दी गई है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कहा है कि कोरोना वायरस हवा में 10 मीटर तक जा सकता है। साथ ही मरीज के 2 मीटर के दायरे में ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं, यानी मरीज से 2 मीटर दूरी पर खतरा ज्यादा होता है। साइंटिफिक एडवाइजर ने यह भी बताया कि मरीज के कमरे से जाने के 2 से 3 घंटे बाद तक भी वायरस कमरे में मौजूद रहता है। इसीलिए मरीज के कमरे की खिड़कियां खुली रखने की हिदायत दी जाती है। अगर खिड़कियां बंद हों तो कमरे में एग्जॉस्ट फैन चलाएं ताकि वायरस के ड्रॉपलेट्स बाहर निकल सकें। दूसरी लहर से कराह रहे देश की सेहत सुधारने के लिए लॉकडाउन से लेकर जांच तेज करने के काम किए जा रहे हैं। इस वक्त सरकार तीसरी लहर को लेकर भी चिंता में है। फिलहाल राहत की मामूली बात यह है कि अब कोरोना की जांच के लिए लैब रिपोर्ट का कई दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शुरुआती लक्षणों के 15 मिनट बाद मरीज का इलाज शुरू किया जा सकता है। कुत्ता सबसे वफादार दोस्त होता है। ये महज कहावत ही नहीं, बल्कि आज की शायद सबसे बड़ी सच्चाई भी है। जिस वक्त दुनिया भर में इंसानों की बस्ती में एक वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, अपने भी अपनों के नजदीक नहीं जा पा रहे, एन उसी वक्त इंसानों का सबसे वफादार दोस्त एक बार फिर उनका मददगार बनकर सामने आया है। जी हां, किसी भी इंसान में कोरोना वायरस है या नहीं, इसकी पहचान करने में भले ही रैपिड एंटीजन या फिर RT-PCR टेस्ट कई दफा गलत साबित हो जाए, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि यह वायरस कुत्ते से बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया है कि कुत्ते सूंघकर इस वायरस का पता लगा सकते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं एंजल, बॉबी और ब्रावो। पहली नजर में आप इन्हें ऐसे कुत्ते मान सकते हैं जिन्हें सुरक्षा के मद्देनजर ट्रेन किया गया हो और उन्हें उनके मास्टर के साथ यहाँ नुमाइश के लिए लाया गया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कुत्ते पूरे थाईलैंड में बेहद खास हैं। अब इनकी खासियत क्या है, उसके बारे में बताने से पहले आपका ध्यान कुछ ऐसी बातों की तरफ ले चलते हैं जिनके बारे में कुछ आप पहले से ही जानते हैं। हवाई अड्डों पर कोरोना का पता लगाने के लिए आमतौर पर एक रूटीन है कि सफर पर जाने वाले मुसाफिरों का फीवर चेक किया जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट चेक की जाए और जरूरत पड़े तो उनका RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करा लिया जाए। और अगर किसी ने ये टेस्ट 48 घंटे पहले कराया है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख ली जाए। बस यही तौर तरीके हैं जिनसे हवाई जहाज से सफर करने वाले मुसाफिरों की कोरोना जांच कर ली जाती है। जाहिर है कि इस जटिल काम में वक्त भी लगता है, मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत होती है। लेकिन इन तौर तरीकों में एक सबसे बड़ी खामी ये भी है कि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यों का त्यों बना रहता है, जाने या अनजाने। मगर बदलते वक्त के साथ दुनिया इन तौर तरीकों को बदलने के बारे में सोच रही है और अगर वैज्ञानिकों पर यकीन किया जाए तो आने वाले वक्त में शायद ये तमाम थका देने वाले झंझटों से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कुदरती तौर पर इस वायरस का पता लगाने का सबसे सटीक तरीका इजाद कर लिया है और वो इंसान की बनाई कोई मशीन नहीं बल्कि इंसान का सबसे वफादार साथी कुत्ता है। ये तरीका कितना सटीक है, जरा इनकी बात को गौर से सुनिए।
here in Thailand, we have spicy food and all seasoning. We don't know that whether these will affect the sniff of the dogs. But finally, it was surprise because the dog can detect even the patient that didn't show the sign of the disease, and we call it a symptomatic patient. सुना आपने, थाईलैंड की चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर उस तजुर्बे के हवाले से बात कह रही हैं जो हाल के वक्त में दुनिया भर के तमाम कुत्तों पर किया गया, जिसमें कुत्तों ने भीड़ के बीच से बड़ी ही आसानी से कोरोना मरीज की पहचान कर ली। अब एक बार फिर हम आपको एंजल, बॉबी और ब्रावो से मिलवाते हैं, क्योंकि ये थाईलैंड के वो 3 कोरोना वॉरियर हैं जो बहुत जल्द थाईलैंड के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात होने वाले हैं। क्योंकि इन तीनों की खासियत ये है कि ये भीड़ में किसी इंसान के पसीने की गंध से ये पता लगा लेते हैं कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं। แล้วส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาจะกลัวเรื่องการตรวจโดยใช้เขาเรียกอะไรนะตรวจแย่จมูกเขากลัวเจ็บแล้วเขากลัว अब सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे होता है। कुछ अर्सा पहले यूरोप में ऐसे ही कुत्तों पर कुछ शुरुआती प्रयोग किए गए, जिसमें सामान्य इंसान के पसीने से भीगे कपड़े या टिश्यू पेपर को कुछ डिब्बों में बंद करके रख दिया गया और उन्हीं डिब्बों के बीच में एक कपड़ा या टिश्यू पेपर कोरोना के पीड़ित इंसान के पसीने का भी था और फिर उन डिब्बों को कुत्तों को सुंघाया गया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर किस डिब्बे में कोरोना मरीज का कपड़ा रखा हुआ है। 95% मामलों में देखा गया कि कुत्तों ने हर बार कोरोना मरीज के कपड़े की एकदम सटीक पहचान की। เขากลัวเขาก็เลยบอกว่าพอเราเพิ่มทางเลือกตรงนี้นะว่าวิธีทำเป็นแบบนี้อธิบายให้เขาฟังโดยการที่เอาสำลีเนี่ยใส่เข้าไปใต้วงแขนเพื่อเก็บเหงื่อตรงนี้แล้วก็มาส่งห้องแลบแล้วก็หาเชื้อเพราะมันมีความแม่นยำเขาบอกว่าสะดวกแล้วเราก็ไปอำนวยความสะดวกเขาถึงที่ कुत्तों पर किए गए इस तरह के वैज्ञानिक प्रयोग बहुत प्रभावशाली साबित हुए हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रयोग के दौरान ये भी देखा गया कि अगर किसी इंसान में कोरोना नहीं है तो कुत्ते भी सूंघकर उसके नमूने को नजरअंदाज कर देते हैं और अगर वो इंसान कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो उसी सैंपल के सामने बैठ जाता है। इस प्रयोग के नतीजों के सामने आने के बाद अब थाईलैंड के अलावा दुनिया भर के कई बड़े देशों ने अपने एयरपोर्ट पर ऐसे प्रशिक्षित कुत्तों की पूरी टीम को तैनात करने का प्लान बना लिया है। Have dogs as a companion animals, and we didn't know before that they are heroes, and hero is for me to help the doctor and help the situation of this pandemic to the world also. I think it's not only me who are amazed on this. There are researchers in other countries also, and we gather together, sharing our knowledge. कुत्तों के सूंघने की ताकत का अंदाजा पहले से सभी को है। आमतौर पर कुत्तों के दल को विस्फोटकों का पता लगाने या फिर आपदा के वक्त गुमशुदा इंसानों का पता लगाने और उसकी जांच में मददगार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने भी कुत्तों से मदद लेने का इरादा किया है और दुनिया भर के कई देशों ने इस तरह के प्रयोग में सहयोग देने का वायदा किया है। मेडिकल साइंस से जुड़े वैज्ञानिकों ने अब कुत्तों को विशेष तौर पर कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारी जैसे कैंसर, टीबी आदि का पता लगाने के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित करने का ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि इस महामारी के दौर में अगर हमारे वफादार दोस्त यानी कुत्तों पर किया गया ये तजुर्बा वाकई कारगर साबित हो गया तो मुमकिन है कि इस घातक होते जा रहे वायरस से छुटकारा पाने का एक सरल रास्ता मिल जाएगा।